Hello students, myself Professor Anil Kumar, and I'll be covering next few topics of object oriented programming using C++. So in the earlier classes we have studied about the basic 5 concepts of OOPS: encapsulation, polymorphism, inheritance, classes and objects. I have also demonstrate you about the structure of C++ program, that how C++ program works, what is the structure of C++ program, that what are the sequence of statements that you have to write in order to execute a C++ program. So in this class we will discuss about specifically about the class and objects. uh, in the earlier program that I have created in the last class, we have just converted the C program into C++ with the help of cin and cout functions. हमने क्या किया था, हमने सिर्फ cin और cout functions की हेल्प से सी के जो फंक्शन सी का जो प्रोग्राम थे उनको हमने सिर्फ सी प्लस प्लस में कन्वर्ट किया था, ठीक है। जबकि हमने जो सी प्लस प्लस के मेन कंसेप्ट हैं जैसे क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनका किसी का भी यूज़ नहीं किया था, ठीक है। तो आज हम क्या स्टडी करेंगे कि क्लास को हमने कैसे यूज़ करना है और ऑब्जेक्ट्स को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको जो कंसेप्ट्स के ऊपर जोर दूंगा, आई विल ट्राई टू क्लियर द कंसेप्ट्स, ठीक है। अगर आपने जो डेफिनेशंस वगैरह हैं वो आप बुक से या आप कोई भी वेबसाइट फॉलो करते हो, कोई भी आप ट्यूटोरियल ब्लॉग फॉलो करते हो, वहाँ से जो है इसकी डेफिनेशन देख सकते हो। मैं सिर्फ इनके जो कंसेप्ट्स हैं उन पे आपको क्लैरिटी करने की कोशिश करूँगा। सो व्हाट इज़ क्लास? क्लास को हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? क्लास इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। क्लास क्या है? आपकी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट है ये हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट क्या है? वेरिएबल ऑफ टाइप क्लास, ठीक है। हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि जो क्लास है वो इम्प्लीमेंट किसको करती है? इनकैप्सुलेशन को। इनकैप्सुलेशन का मतलब हमने क्या पढ़ा था कि एक कैप्सूल है जिसके दो हिस्से हैं, एक में आपका डेटा होगा और आपका क्या होंगे? फंक्शंस, ठीक है। टेक्निकली हम इनको बोलते हैं डेटा मेंबर्स और फंक्शंस को हम टेक्निकली बोल देते हैं मेंबर फंक्शंस। सो इट मीन्स जब हम क्लास को डिक्लेयर करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे? हम एक डेटा मेंबर लेंगे और उसमें मेंबर फंक्शंस को जो है डिक्लेयर करेंगे। हम इन दोनों चीज़ों को एक क्लास में डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये डेटा टाइप बन गई, क्लास एक डेटा टाइप बन गई, तो उसको हम यूज़ किसकी मतलब उसको जो एसेस किसकी हेल्प से करेंगे? ऑब्जेक्ट की, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है? क्लास का वेरिएबल है। तो इन मेंबर फंक्शन और इन डेटा मेंबर्स को असेस करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? ऑब्जेक्ट का। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते थे, पहले सी में लिखते थे इंट ए, तो इंट क्या था? डेटा टाइप, और ए क्या था? उसका वेरिएबल। अब इस केस में डेटा टाइप क्या है? आपकी क्लास का नाम, जो कुछ भी हो सकता है, हम जैसे ए रख लेते हैं, और वेरिएबल कौन होगा? हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे हम जिसका ओबीजे मान लो इसका नाम रख लेते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू कभी इंट इज इक्वल टू 10 नहीं करते थे, हम क्या करते थे? ए इज इक्वल टू 10 करते थे, यानी कि उसके वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते थे। वेरिएबल की हेल्प से हम वैल्यूज़ को असेस करते थे। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है? ऑब्जेक्ट। और इसने असेस किसको करना है? इसके डेटा और मेंबर फंक्शंस को, यानी कि हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से इज इक्वल टू 10 करेंगे। ये कैसे करेंगे? ये हम जब प्रोग्राम बनाते हैं तब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले हमने यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप डिफाइन करनी है, यानी कि क्लास को हमने डिक्लेयर करना है। उसके बाद हमने उसके ऑब्जेक्ट को बना के क्लास को हमने यूज़ करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लास की डिक्लेरेशन, कि हमने क्लास को डिक्लेयर कैसे करते हैं या स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। कि स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लास क्या है या क्लास को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या यूज़ करोगे? आप कीवर्ड यूज़ करोगे, क्लास सी स्मॉल लिखनी है आपने। उसके बाद आप क्लास का नाम देते हो। क्लास का नेम जो है वो आइडेंटिफायर, हमने सी में पढ़े थे कि आइडेंटिफायर का नाम कैसे होता है? आप अल्फ़ाबेटिकल के थ्रू शुरू करते हो, न्यूमेरिक उसका नाम पहले नहीं हो सकता, उसमें अंडरस्कोर हो सकता है, स्पेसेस नहीं हो सकती हैं। तो जो एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए रूल्स फॉलो किए जाते थे, या एक आइडेंटिफायर को
डिक्लेयर करने के लिए जो रूल्स फॉलो किए जाते थे दैट विल बी सेम एप्लीकेबल टू द क्लास नेम, क्योंकि क्लास नेम भी यहाँ पे क्या है, एक आइडेंटिफायर ही है, ठीक है। उसके बाद जो हम यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं असेस स्पेसिफायर्स, असेस स्पेसिफायर्स। उसके बाद हम लगाते हैं कॉलन, यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं है, याद रखना है हमने यहाँ पे क्या लगाना है, कॉलन। अब असेस स्पेसिफायर क्या होती है, ये असेस होता है किसी चीज़ को यूज़ करना, स्पेसिफाई आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो, मीन्स ये जब आपने किसी के असेस पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो उसे हम असेस स्पेसिफायर बोलते हैं। ये असेस स्पेसिफायर हमारे पास नॉर्मली होते हैं 3 टाइप के, पब्लिक, प्राइवेट, देन प्रोटेक्टेड। ये हमारे पास 3 तरह के जो असेस स्पेसिफायर होते हैं, ठीक है। इनकी डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ मैं, ये बाद में ये आपको बताऊंगा कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या लेना है, क्लास, ये कीवर्ड है, उसके बाद क्लास नेम लिखना है, देन आपने कर्ली बेसिस स्टार्ट करनी है, देन असेस स्पेसिफायर सेमीकोलन के साथ लगाना है। उसके बाद आपने क्या लेने हैं, यहाँ पे डेटा मेंबर्स, पहले आप क्या डिक्लेयर करोगे, डेटा मेंबर्स। उसके बाद यहाँ पे आपने एक और चीज़ लेनी है, मेंबर फंक्शंस, ठीक है। यहाँ पे आपने ये सेमीकोलन के साथ इनको एंड कर देना है कि आपने यहाँ पे इन चीज़ की डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ पे डिक्लेयर करने जो ज़रूरी हैं, मेंबर फंक्शंस को तो आप डिफ़ाइन कर ही नहीं सकते क्लास के अंदर, मेंबर फंक्शंस को आप डिफाइन क्लास के अंदर भी कर सकते हो, बाहर भी कर सकते हो, उसकी डिटेल में हम बाद में जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, डिक्लेरेशन की। अब डिक्लेरेशन और डेफिनेशन का जो सिंपल मीनिंग क्या है, डिक्लेरेशन होता है हमने सिस्टम को बता दिया कि हम ये चीज़ यूज़ करेंगे, और डेफिनेशन के टाइम क्या है कि उसको यूज़ कैसे करेंगे। जैसे वेरिएबल के केस में क्या है, जैसे आपने इंट ए लिख दिया तो इसमें इट मीन्स कि आपने ए को सिर्फ डिक्लेयर किया है, आपने बताया कि मैं ए क्या है, इंटीजर की टाइप है, इंटीजर टाइप का हमने ए वेरिएबल ले लिया, पर इसको यूज़ कब किया, जब आपने ए इज इक्वल टू 10 लिखा, तो आप इसको यूज़ कर रहे हो या डिफाइन कर रहे हो, आप बोल सकते हो इसको क्या कर रहे हो, आप डिफाइन कर सकते हो। इसी तरह अगर मैं लिख देता हूँ वॉइड ए बी सी, कोई फंक्शन है, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं। अब यहाँ पे अगर मैंने ये सेमीकोलन लगा दिया तो इट मीन्स क्या हुआ, ये डिक्लेयर हुआ है, आपने सिर्फ इसका प्रोटोटाइप बताया है कि आपका फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है, उसका नाम क्या है, उसमें कौन कौन से आर्गूमेंट्स हो सकते हैं। इसको आप डिफाइन कब करोगे, जब आप कुछ इस तरह लिखोगे, ए बी सी, ये आप करली ब्रेसेस, जब इसकी बॉडी होगी, जब इस फंक्शन की बॉडी होगी तब हम उसको करते हैं डिफाइन। तो डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में ये फ़र्क होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम डिक्लेयर कर रहे हैं। डाटा मेंबर्स को तो कभी भी आप यहाँ पे डिफाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है। और मेंबर फंक्शंस को जो है आप डिफाइन इनसाइड क्लास भी कर सकते हो और आउटसाइड भी कर सकते हो, ठीक है। टू बी स्पेसिफिक, आप डाटा मेंबर्स को यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं कर सकते, जैसे आप सी में लिख देते थे इंट ए इज इक्वल टू 10, यहाँ पे आप नहीं लिख सकते, ठीक है, इस केस में क्लास के अंदर। उसके बाद असेस स्पेसिफायर आपने एक लगा दिया, उसके बाद आप असेस स्पेसिफायर दूसरा लगा दोगे। आप जितने मर्जी असेस स्पेसिफायर जो है वो लगा सकते हो, उसके नीचे आप डेटा मेंबर्स और आप मेंबर फंक्शंस जो है वो डिक्लेयर कर सकते हो। तो ये आपका सो ऑन ऐसे ये चलता रहेगा। उसके बाद आपने क्लास की ब्रेस को जो है क्लोज करना है और लास्ट में आपने क्या लगाना है, सेमीकोलन। तो यहाँ पे आपकी क्लास की जो डिक्लेरेशन है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो जब आपको एग्जाम में आता है कि व्हाट इज़ क्लास एंड हाउ वी डिक्लेयर अ क्लास, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ क्लास, तो आप पहले तो क्लास की डेफिनेशन देते हो, उसके बाद बोलते हो कि क्लास इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट द इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है, वी बाइंड अप द डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट। उसके बाद आप ये वाला जो सिंटेक्स दोगे कि आपका सिंटेक्स क्या है, कि आपने सबसे पहले क्लास, तो इसको आप जो है सिर्फ आपने इसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना होता है। दैट फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे लिखोगे द क्लास इज डिक्लेयर्ड विद द हेल्प ऑफ अ क्लास कीवर्ड, इट इज़ देन फॉलोड बाय द क्लास नेम विच इज़ एन आइडेंटिफायर एंड इट फॉलोज द रूल same as that of identifier for naming convention. Then we will start with the curly braces. After that we will specify the assess specifiers followed by the colon, not the semicolon, ठीक है। assess specifier can be of 3 types, public, private and protected। इनकी डिटेल मैं आपको बाद में बता दूंगा। then in अब ये जो डाटा मेंबर्स और ये मेंबर फंक्शन इस एसेस स्पेसिफायर के नीचे लिखे हैं, इट मीन्स इनकी ये गवर्न किससे हो रहे हैं, यानी कि इनका मालिक कौन है, ये वाला एसेस स्पेसिफायर इनका मालिक है, तो ये इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे जैसे इसकी वैल्यू होगी। अगर पब्लिक होगी तो पब्लिक के अकॉर्डिंग काम करेंगे, अगर प्राइवेट होगी तो प्राइवेट के अकॉर्डिंग, अगर प्रोटेक्टेड होगा तो ये चीज़ प्रोटेक्टेड के अकॉर्डिंग ये काम करेंगे, ठीक है। देन वी कैन declare the data members, member functions. We can also define the member function within class or outside the class. Once the declaration of a class is over, we end up with the help of
क्लोजिंग करली ब्रेसेस एंड द सेमीकोलन। तो आपने इस तरह इसको जो है लिखना होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्लास की जो डिक्लेरेशन। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो है असेस स्पेसिफायर्स की। तो हम सबसे पहले जो सबसे सिंपलेस्ट है उसकी बात करेंगे, पब्लिक। जब आपने इसको अपना प्रोग्राम में लिखना है तो आपने पी को जो है स्मॉल लेटर्स में लिखना है, ठीक है। पब्लिक आप ऐसे लिखोगे, पी आपकी कभी भी कैपिटल नहीं होती, ठीक है। तो इसी तरह आप प्राइवेट जब लिखोगे तो स्मॉल लेटर्स में ही लिखोगे, और प्रोटेक्टेड भी आप स्मॉल लेटर्स में ही लिखोगे। आपको पता है कि आपकी सी और सी प्लस प्लस के आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस है, मींस ये कैपिटल इसके लिए अलग चीज़ है और स्मॉल अलग चीज़ है, तो आपको यहाँ पे स्मॉल में लिखना है। अगर आप कैपिटल में लिखोगे तो ये एरर देगा। अब ये जो असेस स्पेसिफायर्स हैं दे आर अगेन कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, जो वाइट कलर में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो क्लास है ये भी कीवर्ड था, तो ये भी आपका जो है वाइट कलर में आएगा। तो अब जो पब्लिक है, पब्लिक मतलब सरकारी, जिसको कोई भी बंदा यूज़ कर सकता है उसे बोलते हैं पब्लिक। अब हमने जो स्टार्टिंग से रीड आउट किया है वही चीज़ों को आपने सिर्फ याद रखना है। हमने क्या पढ़ा था, इनकैप्सुलेशन के आपने डाटा और फंक्शंस को बाइंड कर दिया विद इन अ सिंगल यूनिट। मतलब वो डाटा और फंक्शंस एक ही यूनिट के बनते हैं, वो आपस में बातचीत कर सकते हैं, उनको कोई और बंदा यूज़ नहीं कर सकता। अगर कोई और बंदा यूज़ नहीं कर सकता है, इट मीन्स दे आर नॉट पब्लिक टू ऑल, वो सभी के लिए पब्लिक नहीं है। बट कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ चीज़ें जिनको हम बाहर शो करना चाहते हैं उसको हम क्या ले लेते हैं, पब्लिक, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप फ्रेंड्स हो, ठीक है, तो फ्रेंड्स की कुछ बातें आपकी प्राइवेट होंगी, कुछ आपकी जो है आपके जो रिलेशनशिप्स होंगे वो पब्लिक हो जाते हैं कि आपका आपस में बनती है या नहीं बनती है, वो आप पब्लिकली कईयों को पता होता है। कुछ आपकी जो प्राइवेट बातें होती हैं वो सिर्फ आपको सीक्रेट्स आपको पता होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक का मतलब क्या है कि कोई क्लास है, जैसे एक स्टूडेंट है, तो उसका जो है रोल नंबर आप पब्लिक कर सकते हो, आप उसका जो रिज़ल्ट है वो आप पब्लिक कर सकते हो। अब वो क्लास में आता है, अटेंडेंस उसकी कैसी है, उसका क्लास में बिहेवियर कैसा है, वो हम पब्लिकली उसको सभी के आगे ओपन नहीं करते, ठीक है। तो जो बिहेवियर आपको सभी के आगे ओपन करना है, या जो डाटा या मेंबर फंक्शन को आप चाहते हो कि आपकी क्लास के बाहर यूज़ हो सके, उसे आप पब्लिक ले लेते हो। और जो आप डाटा चाहते हो कि विद इन अ क्लास ही यूज़ हो, उसे हम ले लेते हैं प्राइवेट, ठीक है। तो प्राइवेट डेटा, अब प्राइवेट हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं जब हम मेंबर्स यूज़ करते हैं वर्ड, तो मेंबर का मतलब क्या है कि आपका डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन हम दोनों की बात कर रहे हैं। अगर मैं सिर्फ मेंबर वर्ड यूज़ करूँगा तो हेयर मेंबर्स कैन बी असेस्ड आउटसाइड द क्लास, कि आपका जो मेंबर है, चाहे वो डाटा मेंबर है चाहे मेंबर फंक्शन है, उसको हम क्लास के बाहर जो है यूज़ कर सकते हैं। इट कैन बी असेस्ड, ठीक है। यहाँ पे असेस स्पेसिफायर की बात की थी कि कहाँ पे उसको असेस किया जा सकता है। असेस बताता है, स्पेसिफायर मतलब असेस, स्पेसिफाई बताता है, असेस कहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हो। तो हमने क्या बोला है कि मेंबर्स कैन बी असेस्ड आउटसाइड द क्लास, अगर वो उनको हमने पब्लिकली डिक्लेयर किया। अगर हमने उनको प्राइवेटली डिक्लेयर किया है देन वी कैन असेस द मेंबर्स ओनली विद इन अ क्लास, कैन बी असेस्ड विद इन अ क्लास। आप उसको क्लास के अंदर ही यूज़ कर सकते हो, क्लास के बाहर उसको यूज़ नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे लास्ट में प्रोटेक्टेड की। प्रोटेक्टेड फिलहाल के लिए आप याद कर लो कि इट विल बी यूज्ड इन इनहेरिटेंस। इसकी डिटेल जो है जब इनहेरिटेंस आएगी तब मैं आपको ये बताऊंगा, अभी अगर आपको बताया तो कन्फ्यूज़न हो सकती है। फिलहाल के लिए आपने ये याद रखना है कि आपको जो डाटा बाहर यूज़ करना है उसको हमने क्या लेना है, पब्लिक। जिस डाटा को अपने क्लास के अंदर ही यूज़ करना है उसे हमने लेना है प्राइवेट, ठीक है। डाटा मींस डाटा फंक्शंस, मेंबर्स, हम मेंबर्स वर्ड यूज़ करते हैं। जिन मेंबर्स को आपने क्लास के बाहर यूज़ करना है आप उसको पब्लिक लोगे, और जिस मेंबर्स को आपने क्लास के अंदर यूज़ करना है उसको आप प्राइवेट लोगे। अब ये तो होगी बात क्लास की कि आपने क्लास डिक्लेयर कर ली। अब क्लास को यूज़ कैसे करते हैं, जब उसका ऑब्जेक्ट बनता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज़ अ टाइप, इज़ अ वेरिएबल। ऑब्जेक्ट इज़ अ वेरिएबल ऑफ टाइप क्लास, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स क्या है, आप किसको कैसे यूज़ करते हो, आप क्या करते हो, क्लास का नाम जो आपने आइडेंटिफायर पिछली स्लाइड में यूज़ किया था, यहाँ पे क्लास नेम लिखा था आपने, ठीक है। मैं पॉइंट कर रहा हूँ यहाँ पे क्लास नेम लिखा था, यही क्लास नेम आपने लिखना है। और उसके बाद आपने क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट नेम। अब यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट नेम सेम क्या आ गया आपका, आइडेंटिफायर। तो ये भी सेम वही रूल्स फॉलो करेगा जो आपको आइडेंटिफायर का नाम रखने में रूल्स फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। वंस द ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर, अब क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर क्यों करते हैं, क्योंकि हमने
क्लास हम जैसे हम इंट को तो कभी यूज़ करते नहीं, हम यूज़ किसको करते हैं, इंट के आगे जो वेरिएबल का नाम लिखा होता है, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल्स है, ठीक है, हमारे केस में क्या है, हमने क्लास के अंदर वेरिएबल्स ले रखे हैं, हमने लिख रखा है इंट ए, क्लास के अंदर ले रखा है, जैसे पब्लिक यहाँ पे लिख लेते हैं क्लास ए पब्लिक ए। तो अब मैं इस ए को यूज़ करना चाहता हूँ, बट ये वाला ए जो है स्मॉल ए, ये किसको बिलोंग करता है, ये इस क्लास को बिलोंग करता है, और क्लास ये क्या है, ये डेटा टाइप है, ठीक है। तो इस डेटा टाइप का हम क्या डिक्लेयर कर लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम इस ए को या इसके जो फंक्शंस हैं उनको हम असेस कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ टू असेस अ मेंबर, हाउ टू असेस अ मेंबर, आप मेंबर को असेस कैसे करोगे। तो मेंबर को असेस करने के लिए हमारे पास एक ऑपरेटर आता है जिसे हम बोलते हैं डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असेस द मेंबर्स। आप मेंबर्स को असेस किसकी हेल्प से करते हो, विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। कैसे करते हो, पहले आप लिखोगे ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है, पहले आपने क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद आप क्या लिखोगे, डॉट ऑपरेटर, देन मेंबर। ये आपका क्या हो गया, सिंटेक्स। आपका सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स क्या है, आपने ऑब्जेक्ट नेम लिखना है, देन आपने डॉट ऑपरेटर यूज़ करना है, देन आपने मेंबर का नाम लिख देना। अब मेंबर क्या है, आपका डेटा मेंबर भी हो सकता है और मेंबर फंक्शन भी हो सकता है, दोनों चीज़ें आप जो है ऑब्जेक्ट की हेल्प से असेस कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट क्या है, वेरिएबल ऑफ टाइप क्लास, उसके बाद हमने असेस कैसे करना है मेंबर को, उसके लिए सिंटेक्स हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पे हम अगर लिखते थे इंट ए सी में, तो ए को कितनी मेमोरी मिलती थी, 2 बाइट्स। वो किस पे डिपेंड करती थी, किसकी टाइप पे, उसकी डाटा टाइप पे। तो डाटा टाइप क्या थी, इंट, तो इंटीजर को कितनी बाइट मिलती, 2 बाइट, इसलिए ए को कितनी मिल गई, 2 बाइट। इस केस में क्या है, आपने क्या लिया, क्लास, आपने यहाँ पे लिखा जैसे क्लास ए लिख दिया। तो यहाँ पे मैं पूरा सिंटेक्स तो नहीं लिख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ, पब्लिक जैसे इंट ए फ्लोट बी, 2 लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं क्लास। अब जब मैं ए का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ऑब्जेक्ट को कितनी मेमोरी मिली। अब कभी भी मेमोरी डेटा टाइप को नहीं मिलती, उसके वेरिएबल को मिलती है, उसके आइडेंटिफायर जो हम यूज़ करते हैं उसको मिलती है। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, आपका ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब मेमोरी कितनी मिलनी चाहिए, ऑब्जेक्ट क्यों। अब क्लास में हमने क्या पढ़ा, क्लास में 2 चीज़ें होती हैं, डाटा भी होता है और फंक्शंस भी होता है, ठीक है। तो क्या जो सिस्टम है वो किसको मेमोरी देगा, डेटा फंक्शंस दोनों को देगा या अकेला डेटा को देगा। तो यहाँ पे आंसर क्या है कि जो सिस्टम है वो सिर्फ किसको देता है, मेमोरी डेटा को। वो कभी भी मेमोरी जो फंक्शंस की है वो आपकी कॉमन होती है, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि फंक्शंस को जो कॉमन मेमोरी मिलती है वो शेयर्ड होते हैं, उनको सभी जो है वो शेयर कर लेते हैं, सभी ऑब्जेक्ट्स शेयर कर लेते हैं। जैसे ए का, जैसे आप यहाँ पे लिख सकते थे ना, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, जितने मर्जी वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, ऐसे ही आप क्लास के भी डिक्लेयर कर सकते हो, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 3 जितने मर्जी डिक्लेयर कर लो। तो सभी के पास फंक्शंस तो सेम ही होंगे, फंक्शंस तो ये सेम ही होंगे, तो ये क्या हो गए, कॉमन फंक्शन क्या होंगे आपके, कॉमन या शेयर्ड। तो मेमोरी कितनी मिलेगी, जितना उसके पास डाटा होगा। डाटा जैसे यहाँ पे अभी इंटीजर है और फ्लोट है, तो इंटीजर को कितनी वैल्यू मिलती है, 2, फ्लोट को मिलती है 4, इतना इट मीन्स ऑब्जेक्ट को 2 + 4 कितनी मिल गई, 6 बाइट की उसको मेमोरी जो है वो फंक्शन ऑब्जेक्ट को मिल जाएगी। अब मैं आपको इसको एक प्रोग्राम के थ्रू समझाऊंगा सारा कुछ, उससे पहले हम एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। इंस्टेंस वर्ड हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, ऐसे आपकी बुक में लिखा होता है, ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस या इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ठीक है। इंस्टेंस मीन्स एट ए टाइम उसकी हर एक ऑब्जेक्ट की अलग अलग वैल्यू होती है। हम एग्जांपल लेते हैं, क्लास हमने ली स्टूडेंट, इसमें हमने डाल दिया रोल नंबर, और एक ही हम फंक्शन ले रहे हैं रिज़ल्ट, ये आपका कोई फंक्शन हो गया, ठीक है। ये आपकी क्लास है, क्लास स्टूडेंट और रोल नंबर उसका रिज़ल्ट। अब स्टूडेंट कौन कौन है, जैसे आपकी क्लास में जैसे मान लो है चेतन है, ठीक है, कोई और रवि है, ठीक है, कोई राणा है, मान लीजिए ऐसे आपके 3-4 जो है स्टूडेंट है। अब चेतन के पास भी रोल नंबर होगा और रिज़ल्ट इसका भी कैलकुलेट होगा, इट मीन्स इस ऑब्जेक्ट का रोल नंबर भी अलग होगा, रिज़ल्ट भी अलग होगा, इसका भी रोल नंबर अलग होगा और
रिज़ल्ट अलग होगा, इसका भी रोल नंबर अलग होगा और इसका भी रिज़ल्ट जो है वो अलग होगा राणा का। ठीक है, तो अब जो रोल नंबर है एट ए टाइम इस इंस्टेंस के रोल नंबर की वैल्यू अलग है, एट ए टाइम इस इंस्टेंस के रोल नंबर की वैल्यू अलग है, एट ए टाइम इस इंस्टेंस के रोल नंबर की वैल्यू अलग है। तो इंस्टेंस का मतलब एट ए टाइम हर एक की वैल्यू जो है वो अलग अलग हो सकती है। अब जो रिजल्ट की कैलकुलेशन का मेथड है वो सभी के लिए सेम होगा, इसलिए ये वाले जो फंक्शंस हैं ये हो जाते हैं शेयर्ड, क्योंकि इनका काम तो एक ही है ना, रिजल्ट तो एक ही तरह कैलकुलेट होगा कि टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स ओवर टोटल इंटू 100, ऑब्टेन्ड मार्क्स की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो अब जो रोल नंबर है ये हर एक की वैल्यू अलग अलग ही होगी, इसलिए इन सभी को मेमोरी कितनी मिलेगी, रोल नंबर जितने ही रोल नंबर लेगा। अगर इंटीजर हमने रोल नंबर लिखा तो 2 बाइट इसको, 2 बाइट इसको, 2 बाइट इसको। ठीक है, तो आपने क्या ज़्यादा रखना है, मेमोरी कभी भी क्लास को एलोकेट नहीं होती, मेमोरी एलोकेट होती है हमेशा ऑब्जेक्ट को, और वो कितनी होती है, जितनी उसमें डेटा मेंबर्स हैं वो सभी प्लस कर लिए जाते हैं। अगर इंटीजर 4 ले लिए तो 4 इंटू 2 8 हो गया, अगर एक इंटीजर एक फ्लोट है तो 2 + 4 6 हो गए, अगर आपका 2 फ्लोट हैं तो 4 + 4 8 हो गए। तो आपका मतलब जितने उसमें डेटा होगा, डेटा मेंबर्स होंगे, उन सभी के सम को जितनी वैल्यू बनती है वो आपका मेमोरी आपको एलोकेट हो जाती है आपके ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो अब हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे यहाँ पे प्रोग्राम बनाने की, मैं सीधा आपको जो है टर्बो सी में आपको प्रोग्राम बना के दिखा देता हूँ, और मैं आपको साथ साथ में एक्सप्लेन भी कर दूँगा, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो अब हम आ गए हैं टर्बो सी के आईडी में। तो यहाँ पे मैं अभी नई फाइल जो है वो ओपन कर रहा हूँ कोई। ठीक है, तो मैं पहले ही नाम रख लेता हूँ नॉर्मली टेस्ट, जब प्रोग्राम 1 लिख देते हैं हम, प्रोग्राम 1। तो इसकी एक्सटेंशन जो आपने रखनी है .cpp रखनी है, ये याद रखना है। उसके बाद ओपन कर रहे हो क्योंकि ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है तो ये नई फाइल बना देगा। तो अब उसके बाद सबसे पहले हमने क्या स्ट्रक्चर पढ़ा था कि आपको जो है कमेंट्स देने पड़ते, तो हम कर रहे हैं प्रोग्राम टू गिव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ क्लास। ठीक है, इतना ही हम लिखते हैं। हैश इंक्लूड, हमें सबसे पहले कौन सी फाइल लेनी है, आईओस्ट्रीम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, हमें हेडर फाइल लेनी है। ठीक है, उसके बाद आप कंसोल इनपुट आउटपुट ले लीजिए, conio.h। ठीक है, उसके बाद हमने क्या डिक्लेयर करना था, क्लास। तो क्लास आपका कीवर्ड हो गया, क्लास का नाम मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, स्टूडेंट ही लिख लेते हैं हम, स्टूडेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसका अभी पब्लिक के साथ ही डील करेंगे, प्राइवेट का मैं बाद में आपको एग्जांपल दे दूंगा। फिलहाल हम पब्लिक लिख रहे हैं। पब्लिक हमने ले लिया इंट रोल नंबर, उसका रोल नंबर क्या है, हम उसके रोल नंबर की वैल्यू को स्टोर कराएंगे। मेनली हम उसका एक आधा मार्क्स जो है करवा लेते हैं, और उसको उसकी जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, या उसका सम कर लेते हैं सिंपली। ठीक है, तो इसके मार्क्स हम लिख लेते हैं कि आपका जो इंट आपकी केमिस्ट्री में कितने मार्क्स है, CEM हमने वर्ड लिख लिया है, और उसके बाद आप जो फिज़िक्स में कितने हैं, PHY लिख दिया, और मैथ्स में कितने मार्क्स है, तो हमने ये 3 चीज़ें ले ली हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ रोल नंबर ले रहे हैं, और उसके बाद उसकी जो है 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को हम एंटर करवा लेंगे। इसको हमने जो है कैलकुलेट कर लेना है, हमने इसका सम निकाल लेना है, तो वॉइड सम। ठीक है, इसको हम यहीं पे देखिए, अब मैंने क्या किया है, मैंने वॉइड सम लिख के उसके बाद ही कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर दी, तो इट मीन्स आपका डिक्लेरेशन और डेफिनेशन ये इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वॉइड सम सेमी कॉलन लगा के छोड़ देता तो इट मीन्स मेरे को इसको बाद में डिफाइन करना पड़ना था। ठीक है, तो मैं वॉइड सम लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अब सी आउट। तो मुझे क्या करना है, मुझे पहले एंटर रोल नंबर करवाना है, कि अपना रोल नंबर जो है वो एंटर करवाओ, अपना रोल नंबर बताओ कितना है आपका। तो उसके बाद मुझे सी इन, इस रोल नंबर को जो सेव कराना है, किस वेरिएबल में सेव कराना है, रोल नंबर में। उसके बाद मैं सी आउट कर रहा हूँ एंटर मार्क्स फॉर केमिस्ट्री के लिए एंटर करो, फिज़िक्स के लिए एंटर करो, और मैथ्स के लिए एंटर करो। तो अब मैं इसको सीन डायरेक्टली करवा रहा हूँ। केमिस्ट्री के जो पहले मार्क्स एंटर करोगे केमिस्ट्री में जाएंगे, जो सेकंड मार्क्स एंटर करोगे फिज़िक्स में चले जाएंगे, और जो थर्ड मार्क्स आप एंटर करोगे वो आपके चले जाएंगे मैथ में। ठीक है, तो सीन हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पे हमने सम इसको कर दिया। मतलब आपने अभी क्या करना है, एक स्टूडेंट क्लास ले लिया, उसमें रोल नंबर एंटर करवाओगे, उसका केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स के मार्क्स एंटर कराओगे, उसका जो है आप पहले उसको एंटर करवाओगे, उसके बाद उसका सम करोगे। ठीक है, तो इसको पहले हम एंटर लिख देते हैं, फंक्शन का नाम चेंज कर देते हैं, हम लिख देते हैं वॉइड एंटर, कि आप पहले एंट्री करवा रहे हो। एंट्री करवाने के बाद आप क्या करोगे, उसको
सम कैलकुलेट करके उसका जो रिजल्ट है वो शो कर दोगे। तो रिजल्ट आप क्या शो करोगे, सी आउट योर टोटल मार्क्स आर, आपके टोटल मार्क्स कितने बन गए हैं, आप यहाँ पे ही सम कर दो, केमिस्ट्री प्लस फिज़िक्स प्लस आपका मैथ। आपने तीनों के जो सम है तीनों मार्क्स को प्लस कर दिया और आपने डिस्प्ले कर दिया। अब डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ सकती है तो हम स्लैश एन लगा देते हैं, कि स्लैश एन करके आप लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका दूसरा फंक्शन खत्म हो गया और यहाँ पे आपकी क्लास खत्म हो गया और सेमीकोलन डाल दिया। तो आप दोबारा देख लो, क्लास क्या है, आपका कीवर्ड था, स्टूडेंट आइडेंटिफायर का नाम हो गया, क्लास आपकी यहाँ से स्टार्ट हो गई, पब्लिक हमने स्पेसिफाई लिया, इट मीन्स इस पब्लिक के नीचे जब तक कोई और नहीं मैं लगाता प्राइवेट प्रोटेक्टेड, तब तक जो कुछ भी मैं लिखूँगा वो सारा कुछ पब्लिक है। तो पब्लिकली हमने इंटर रोल नंबर ले लिया है, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ कर लिया है, ठीक है। एंटर हमने करवा लिया रोल नंबर, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ के मार्क्स एंटर करवा लिए हैं और हमने लास्ट में उनका जो सम प्रिंट कर दिया है। तो ये हमारी होगी क्लास। अब क्लास के बाद हमारा आता था मेन फंक्शन, तो वॉइड मेन, आपने मेन फंक्शन ले लिया। अब हमने बोला था कि हम पब्लिक उस चीज़ को लेंगे जिसको हम क्लास के आउटसाइड यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि क्लास को तो हमने डिक्लेयर कर लिया, हमने रोल नंबर भी ले लिया, मार्क्स भी ले लिया, उनको एंटर भी करा लिया, शो भी करा लिया, पर इन फंक्शंस को यूज़ हम किसके थ्रू करेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू, क्योंकि क्लास के फंक्शंस और मेंबर को असेस किसके थ्रू कर सकते हो आप, उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब होता क्या है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हम डिक्लेयर कहाँ करते हैं, हमेशा मेन फंक्शन में, ठीक है। आप उसको डिक्लेयर कहाँ करते हो, मोस्टली मेन फंक्शन में, या आप उसको ग्लोबली डिक्लेयर करते हो। तो बोथ केसेस में आपको क्या करना होता है, उसको यूज़ आउटसाइड करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे हमने सारा कुछ ही पब्लिक ले लिया। हम बाद में बात करेंगे कि हम प्राइवेट क्यों लेंगे और पब्लिक को उसको कैसे यूज़ करेंगे, वो सारी बातें हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए क्या है कि हमने क्योंकि ऑब्जेक्ट को क्लास के बाहर डिक्लेयर किया है और उसको बाहर से ही हमने यूज़ करना है, इसलिए हमने सभी चीज़ों को पब्लिक ले लिया। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे CLR SCR आपने क्लियर स्क्रीन कर दिया है। उसके बाद आप स्टूडेंट आपने ऑब्जेक्ट ले लिया। अभी मैं ऑब्जेक्ट की जगह नाम ही लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं चेतन ही मेरे को नाम याद है आपकी क्लास में से फिलहाल, तो चेतन मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि चेतन, मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया स्टूडेंट। अब चेतन के पहले मुझे क्या मार्क्स एंटर करवाना है, तो एंटर, मैंने उसका मार्क्स को एंटर करवा लिया। उसके बाद मैंने इसी ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा के मैंने जो है नेक्स्ट फंक्शन जो है सम को जो है वो कॉल कर लिया है और यहाँ पे मैंने गेट्स कर दिया ताकि ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाए और ये आपका मेन जो टोटल प्रोग्राम वो ख़त्म हो गया। तो अब मैं इसको जो है सेव कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको जो है कंपाइल कर लिया, तो कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं आया, ठीक है। तो इट मीन्स मेरी ये सारा कुछ सही है। मैं आपको ये रन करके बता देता हूँ, कंट्रोल F9। तो रोल नंबर चेतन का मान लो 2001 है, ठीक है। मार्क्स अभी मुझे एंटर करने केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ के, तो केमिस्ट्री के मैंने कर दिए आउट ऑफ 75 मैं कर रहा हूँ 60, ठीक है। प्लस फिज़िक्स के भी मान लो 65 और लास्ट में मैथ के मान लो 75 आउट ऑफ 75। तो ये आपके टोटल मार्क्स जो बन गए हैं, आप कैलकुलेशन देख सकते हो, 6 6 12 7 19 10, ठीक है, ठीक है। तो आपको ये 200 जो है टोटल मार्क्स आपके हो गए, ठीक है। तो ये आपका प्रोग्राम है। अगर अभी मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ पब्लिक पब्लिक बार बार करो, अगर मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ अभी एरर दे देगा ये। अब प्राइवेट का मतलब क्या था, जो क्लास के बाहर यूज़ नहीं हो सकते। तो अब रोल नंबर तो क्लास के अंदर है, केमिस्ट्री भी अंदर है, एंटर भी अंदर है, सब कुछ तो अंदर है। तो जब हम उसको बाहर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इन दो लाइंस में, तो यहाँ पे एरर आना चाहिए, ठीक है। तो मैं कंट्रोल F9 करूँगा तो ये दो एरर्स आ गए। स्टूडेंट एंटर इज़ नॉट असेसिबल, कि आपका स्टूडेंट क्लास के जो एंटर फंक्शन स्टूडेंट क्लास को बिलोंग करता है वो बाहर असेसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने उसको प्राइवेट ले रखा है, ठीक है। तो क्योंकि बाहर असेस करना होता है इसलिए हम उसको फ़िलहाल क्या करते हैं, पब्लिक, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए आप इतना देख लो। आपने ये प्रोग्राम रन करके भी देख लेना, आप इसको अपने अकॉर्डिंगली कोई मॉडिफाई कर सकते हो। प्रोग्राम का कभी भी रट्टा नहीं लगाना, उनको समझना है और उनको फिर आपने बनाना है। आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए और आपको ऑन द स्पॉट उसको एग्जीक्यूट करना है, आपने उसका रट्टा नहीं लगाना। तो सबसे पहले क्या है, क्लास हमने कोई ले ली स्टूडेंट, उसका रोल नंबर ले लिया, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ उसके मार्क्स ले लिए, उसको हम एंटर करवा लिया। ये हमने फंक्शन अलग अलग बनाया, आप चाहो तो एक ही फंक्शन भी बना सकते हो, मुझे बार बार नहीं फंक्शन कॉल करने, मैंने एक ही फंक्शन बना लिया, तो वो भी बात सेम ही हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे मैं सब डिलीट कर दिया, ये एक ही फंक्शन बना दिया, तो ये एक ही बार में सारा काम हो जाएगा, मुझे यहाँ पे सम लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो
उसके बाद आपने मेन ले लिया, क्लियर स्क्रीन, ये क्लास का आपने ऑब्जेक्ट ले लिया। अब ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा ले लो, चेतन ले लो, जैसे अभी रणदीप एक वर्ड और यूज़ कर लो, जैसे रणदीप नाम का कोई और आपका स्टूडेंट है अगर, ठीक है, 2 स्टूडेंट ले लिए, तो चेतन के भी मुझे मार्क्स एंटर कराने हैं, उसके बाद मुझे रणदीप के भी करवाने हैं, तो मैं उसको भी एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसको कंट्रोल F9 में करूँगा, तो रोल नंबर पहले अभी चेतन के लिए मैं एंटर कर रहा हूँ 2001, मार्क्स मैंने कर दिए 60, 65, 75, तो इसके टोटल अलग से आ गया। एंटर रोल नंबर। अब दूसरे जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसके लिए भी देखिए, अगर वो रोल नंबर भी मांग रहा है, तो 2002 इसका रोल नंबर हो गया। इसके मार्क्स हमने कर दिए 45 प्लस 60 प्लस 65, चलो दोबारा कर देते हैं, तो इसका टोटल 170 आ गया। तो इट मीन्स आप एक क्लास के जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बना लो और उनसे आप फंक्शंस को कॉल कर सकते हो। So that was all from my side in today's lecture. I hope I have clear myself to you. सो इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप पे, गूगल क्लासरूम में कहीं भी आप क्वेश्चंस क्वेरीज पूछ सकते हो। इन केस आप चाहते हो कि आपको कोई लाइव क्लास चाहिए जहाँ पे आप अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हो फेस टू फेस, देन वी कैन ऑल्सो अरेंज दैट। थैंक यू वेरी मच।